नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि हर दिन हर क्षेत्र से लोगों को ला रहे हैं और अपनी भाषा में अपने विचार को रख रहे हैं। समाज के हर तबके से लोगों को लाना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपन बोली अपन विचार यानी अपनी भाषा में अपने विचार को रख रहे हैं। आज कार्यक्रम का 7वां एपिसोड है और 7वां एपिसोड में हमारे साथ आज डॉक्टर अजीत कुमार जी हैं, जो आँख रोग विशेषज्ञ हैं। काफ़ी दिनों से रहे हैं और हमने भी बचपन से देखा है इनको। अभी तक चेहरा और देखा जाए और इलाज करने का तरीका बिल्कुल बदला नहीं है, सेम ही है और लाखों लोगों को इन्होंने आँख दिया है। आज हमारे साथ है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से और K9 भारत का 2 साल बेमिसाल सफ़र तय हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जीवन सर कैसे रहा और शुरुआत जब किए बरौनी जैसे क्षेत्र में और भी जगह जगह बेगूसराय हर इलाके में आप जाकर शिविर लगाए, लाखों लोगों को आपने आँख दिया है। कैसे शुरुआत किए और पहला कदम क्या रहा सर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमको मौका दिया है बोलने का और अपने विचार को रखने के लिए। इसके लिए आतिश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा स्कूलिंग भी ये बरौनी से ही हुआ है और मैंने जब डिग्री ली पटना से IGMS जो अब मेडिकल कॉलेज हो गया है, उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट था, तो मैंने डिग्री लेने के बाद मैं 2001 में बरौनी आया और अपने एक छोटे से आई केयर सेंटर का उद्घाटन किया और तब से और आज तक ये बेमिसाल 23 साल का सफ़र चल रहा है और आशा ने पूर्ण विश्वास है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं लोगों को आँखों के प्रति सजग एवं उनको समुचित इलाज करने में सहयोग प्रदान करता रहूँगा। सर, एक सवाल है कि आपने लाखों लोगों को आँख दिया है, कभी वैसा मौका आया है, लगा है कि नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा लगा कि थोड़ा सा लगता है कि जीवन में पहली बार ऐसा चीज़ जिसको आपने सॉल्व किया हो? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बरौनी में जिसे छोटे जगह में कंसेप्ट यही था कि साल में एक बार बाहर से डॉक्टर आते थे और सारे लोगों का इलाज करके चले जाते थे। तो मैंने वहाँ उनको डोर टू डोर सर्विस देना शुरू किया। मैंने पंचायत स्क्रीनिंग की, इवन छठ पूजा के अवसर पर हम लोगों ने छठ पूजा के घाट पे जाके लोगों को सर्विस दी, जिससे कि ये आम आदमी तक आँख की सुविधा पहुँची और आज बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट तीसरे पोजीशन पर आई केयर की सुविधा में है और ये सब यहाँ के लोगों का ही विश्वास और समर्पण के कारण से ही संभव हुआ है। सर, आपके पास कहा जा रहा है कि ऐसा मशीन है जो बिहार में इकलौता मशीन है, इंडिया में शायद वो पहला या दूसरा मशीन है। क्या फंक्शन है उस मशीन का और लोगों के लिए क्या सुविधा होता है उस मशीन से चेक करने के बाद? तो अभी हमारे पास जो जाइस का कोटला 700 मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो बिहार का सबसे पहला मशीन है। उससे हम लोग आँख की सर्जरी में बिना कॉम्प्लिकेशन किए हुए बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद तुरंत से ही उनको दिखने लगता है। तो जो पहले का कंसेप्ट था कि आज ऑपरेशन कराइए और पूरी रोशनी 1.5 महीना में आती थी, अब 15 दिन में वो सारा काम अपना कर सकते हैं। इवन 8 दिनों के बाद वो अपना ड्यूटी पे जा सकते हैं और अपना जो नियमित कार्यकलाप है उसको करके, जो गैप था लोगों को आँख के ऑपरेशन में 3-3 महीना रेस्ट करना पड़ता था, अब 7 दिन के बाद वो सारा काम अपना कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और भी जानना कोशिश करेंगे कि आप लगातार शिविर लगा रहे हैं और लोगों को क्या क्या उपलब्ध है अपना बरौनी में, जो आपके लैब में सारा कुछ है और जगह जो लोग भटक जाते हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आई कैम्प का जो उद्देश्य है कि आप इलाज के साथ साथ अवेयरनेस फैलाइए, जानकारी फैलाइए कि हमने आज आपकी आँख की सर्विस दी और आपको कोई दिक्कत है तो हमारे बेस हॉस्पिटल किरण नेत्रालय सेवा समिति जो कि फुलवरिया बाजार के में अवस्थित है और वो आके प्रत्येक दिन 10 बजे से शाम 6 बजे तक की सुविधा उपलब्ध है। सप्ताह में हम लोग 3 दिन ऑपरेशन करके
पेशेंट को बेहतर आँख की सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरह करके जिसके लिए उनको नेपाल जाना पड़ता था, सीतापुर जाना पड़ता था, चेन्नई जाना पड़ता था, वो सारी सुविधा आज के डेट में बरौनी में उपलब्ध है और यहाँ के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसका मेरा ही एक सिंपल सा प्रयास है और भगवान करेंगे ये प्रयास सतत आगे बढ़ता रहेगा और लोगों को इसकी सुविधा मिलती रहेगी। कोई ऐसा अभी तक 23 सालों में कोई ऐसा वाकया बताइए जिसमें आपने बहुत बड़ा शिविर लगाया हो, उसमें नया चीज़ आँख को लेकर मिला हो। धन्यवाद। देखिए, मैंने जब शुरुआत में 2012 में मैंने एक रोगी की, जो अंधा रोगी था, उसके आँखों का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद रोगी गायब हो गया। मैंने उस रोगी के अटेंडेंट से पता किया कि भैया उस रोगी के जो ऑपरेशन मैंने किया था 7 दिन हो गए, ऑपरेशन के तीसरे दिन, 7वें दिन और 1 महीना पर देखना ज़रूरी होता है। तो वो पेशेंट आया नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पेशेंट कहाँ चला गया। तो उस रोगी के अटेंडेंट जो अपने स्वयं एक वेटनरी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 2 साल से अंधे होके घर में थे और आपने ऑपरेशन की और कल ही होके वो अपनी बेटी के पास चले गए और एक बेटी उनकी हाजीपुर में है, एक बेटी छपरा में है, एक बेटी समस्तीपुर में है। मतलब पेशेंट जो 2 साल से विकलांग था, अपने आप को असहज महसूस करता था कि मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकता हूँ, मैं बेटी के पास हाजीपुर नहीं जा सकता हूँ, छपरा नहीं जा सकता हूँ, समस्तीपुर नहीं जा सकता हूँ। वो घूम के 3 महीना बाद मेरे पास आया और दूसरे आँख का भी ऑपरेशन कराया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, एक अंधे लोग जो अपने बेटी के भेंट कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए मिरेकल था कि अंधे लोगों को रोशनी देना। सर, ऐसा कोई है कि जो अपने बिहार राज्य के बाद उधर भी राज्य के आपके यहाँ लोग आया हो और इलाज करके यहाँ से जाता हो या अभी इलाज करा रहा हो? नहीं, हमारे यहाँ चूँकि बरौनी जो स्टेशन जो जुड़ा हुआ है सिल्लीगुड़ी बंगाल से भी, तो हमारे पास आसनसोल से भी, सिल्लीगुड़ी से भी, इवन की झारखंड के दुमका से भी लोग आते हैं। और वो ये उनके मन में एक विचार है कि किरण नेत्रालय सेवा समिति में डॉक्टर अजीत कुमार हमें सही इलाज देंगे और यदि आँख में रोशनी आने होगी तो वो निश्चित रूप से भरकर प्रयास करेंगे और नहीं आने होगी तो 2 टूक वो पुर्जा पर लिख के और पेशेंट का फीस भी हम लोग वापस कर देते हैं कि इसकी भविष्य में रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप अपने घर जाएँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है। मन में कोई विचार हो तो आप हमें फ़ोन करें। अपना कीमती समय और पैसे को नेपाल जाके, चेन्नई जाके बर्बाद ना करें। अच्छा सर, एक सवाल है कि आप इतने शिविर लगाए हैं, हमको लगता है कि 50,000 से अधिक लाख का शिविर लगा होगा। कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जो आपके नाम पे कुछ ठगता होगा शिविर, जहाँ पे मुफ्त में आप लगा रहे हैं वहाँ पैसा ले लिया? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो शिविर लगाते हैं उसमें सारी काउंसलिंग, मतलब प्रचार से लेके रोगी के आने तक सारा काउंसलिंग मैं स्वयं करता हूं और मेरा नियत साफ है कि पेशेंट को मदद होनी चाहिए। आज का एक वाकया है, एक बच्चा आया मेरे पास, वो आया है बच्चा मेरे पास यहाँ से मुंगेर से। वो बच्चा आया मेरे पास, उसके दोनों आंख में रोशनी नहीं थी, वो आया, मैंने उसका फीस वापस कर दिया। मैंने लिख दिया भविष्य में रोशनी नहीं आएगी और आप इस बच्चे को ले जाके मछुआ टोली विकलांग स्कूल में जाके भर्ती करा दीजिए, जिससे कि बच्चा अपना जीवन जी सके। आज अंधे लोग अपना जीवन एज ए अलाउंसर रेलवे में, अंधे लोग JNU के प्रोफेसर हैं, अंधे लोग पटना कॉलेज के प्रोफेसर हैं। तो आज अंधे लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ना गीत संगीत और हारमोनियम बजा के, बल्कि वो अनाउंस करके। रेलवे स्टेशन पर जितने भी अनाउंसर हैं मोस्ट ऑफ दी अंधे लोग हैं और आपको JNU में 23 प्रोफेसर जो हैं वो भी अंधे लोग हैं। तो एक अंधा लोग अपना जीवन जी सकता है। और सबसे बड़ी अंधे लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात है कि हमारे बिहार के सन एक्स में कही आती थी मुंगेर बंदूक फैक्ट्री, वहाँ 20 अंधे लोगों ने बंदूक बनाया है, उन्होंने गोली बनाई है। तो अंधे लोग भी देश के उत्पादकता में मदद कर पाते हैं, मदद करते हैं और लोगों को अपना जीवन जीते हैं। साथ ही अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक संबल बनते हैं कि मैं परिवार पर बोझ नहीं हूँ, मैं भी अपने जीविकोपार्जन कर सकता हूँ। इतना कम फीस आप लेते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर इतना कम फीस में कैसे इलाज करते हैं? कई लोग हमसे सवाल किए कि आप डॉक्टर साहब से पूछिए
कि आप इतना कम पैसे में कैसे होता है। बड़े बड़े बहुत सारे डॉक्टर हैं जो लाखों लाख रुपया नोचने का काम करते हैं, गरीब वहाँ तक जा नहीं पाता। गरीब अगर फंस गया तो उसकी सारी एकरी तक निकाल दी जाती है घर तक बेचने को। लेकिन एक अजीत कुमार डॉक्टर साहब हैं जो कोई भी इलाज के लिए मात्र फीस उनका शुरू से लेकर और आज तक फीस उनका बरकरार है। हमने भी देखा है, करीब 20 सालों से हमने पत्रकारिता के दौर में रहा और फीस आपकी सेम है। आखिर इसका कुछ राज क्या है, लोग दर्शक को आप बताएं। देखिए, डॉक्टर की फीस का दूसरा नाम परामर्श शुल्क है। तो मैं परामर्श देता हूँ, शुल्क लेता हूँ, लेकिन मैं साल में दुर्गा पूजा के अवसर पर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस पर, कई बार हम लोग ईद के अवसर पर भी, जन्माष्टमी के अवसर पर भी अपने बेस हॉस्पिटल में फ्री में लोगों का हम लोग आँखों की जाँच, चश्मे की जाँच हम मुफ्त में दवा देते हैं। जिससे समाज में जो अंधापन है, जो एक हमारे लिए अभिशाप है, चूँकि 100 में जो 60% अंधे लोग हैं उनको सिर्फ मोतियाबिंद का ऑपरेशन और सही समय से सही तरीके से किया जाए तो अंधापन से रोका जा सकता है। तो 100 में 60 अंधे लोग सिर्फ ऑपरेशन से अच्छी रोशनी पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग मिनिमम शुल्क रखे हैं। कारण क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम रोगी हैं, तो मैं क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ। एक्सपेंस मैं ही किसी डॉक्टर के पास चाहता हूँ मेरा सस्ता में और समुचित इलाज हो। बस यही मेरा उद्देश्य है कि पेशेंट का सस्ता, अच्छा और समुचित इलाज हो। जो उनको अमेरिका की, इंग्लैंड की, कनाडा में, जहाँ की अभी जेनेवा में 1.5 लाख आँख के मोतियाबिंद ऑपरेशन में खर्चा होता है, इंडिया में मेरे यहाँ मात्र 3,500 रुपये में ही ऑपरेशन, दवा, चश्मा, लेंस, और हम लोग अगले 2 महीना तक उनकी सेवा करते हैं। सर, ऐसा कुछ हुआ जो आप ऑनलाइन कभी किसी का इलाज किए हों या फिर देखे होंगे कि आँख का जो है ऑनलाइन करके तो आपसे संपर्क किया हो, ऑनलाइन आप इलाज किए हो, कोई ऐसा वाकया? नहीं, कोरोना के समय में बहुत से लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर या कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर जुड़ के, व्हाट्सएप पर वो अपना इमेज दिखा के हम लोगों ने मदद की। इवन एक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के धनवान लोग हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और बहुत ही परोपकारी लोग हैं, श्री शिबू केजरीवाल जी। उनकी पुतोह को मैंने, उनके पोते को मैंने यहाँ से कलकत्ता से उनका फ़ोन आया और उस बच्चे को एलर्जी थी, उनको मैंने फ़ोन पे ही सलाह दिया। फिर उनके पुतोह जाके मेडिसिन शॉप पर गई, वहाँ से दवा ली और उनका पोता जो है अच्छा हुआ। और बाद में वो लोग आए तेघरा आके, तो मुझे आके मिले और मुझे बहुत उन्होंने धन्यवाद कहा कि उस परिस्थिति में जब कोरोना के समय में कोई घर से नहीं निकल रहा था, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर सवाल अपन बोली, अपन विचार के कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और उस रोगी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसका शिकार हैं और जो अभी भी आपके यहाँ नहीं आ पाए हैं, जानकारी नहीं है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आँख के रोगी के लिए लोगों को पहले सजग होना पड़ेगा। 40 साल के बाद सारे लोगों को अपने आँखों की जाँच एक बार साल में करानी चाहिए और 60 साल के बाद उन्हें हर 6 महीना पर आके दिखाना चाहिए। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, चीनी की बीमारी है, तो और आँख में बचपन से दूर का चश्मा लग रहा है, तो उनको हर 6 महीना पर आँखों की जांच करानी चाहिए, चाहे उनको कोई परेशानी हो या नहीं हो। क्योंकि अभी हमारा देश डायबिटीज़ के कारण से अंधापन की ओर जा रहा है। तो डायबिटीज़ आज के डेट में घर घर में लोगों को है, हर परिवार में 2-3 लोग उससे संक्रमित हैं, परेशान हैं। तो उनको आँखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण से जब रेटिनोपैथी हो जाती है तो आँख की रोशनी चली जाती है। उनका हमारे किरण नेत्रालय में उसके लिए हम लोग इलाज करते हैं। हमारे पास OCT मशीन है साइरस 500 अमेरिका का, जिससे कि हम लोग रेटिना में डायबिटीज़ के होने वाले चेंजेस को हम लोग परसीव करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्हें सजग होना पड़ेगा। और दूसरी बात, लोगों को डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर पिता होता है, रोगी उनका पुत्र होता है। एक पुत्र जब पिता से डरेगा तो समाज का भला नहीं होगा, उससे बेखौफ हमारे पास आना पड़ेगा। और हम लोग भी हर महीने 2 महीने पर हम लोग फ्री में कैंप कर रहे हैं। जैसे कि आगामी हम लोगों का फ्री कैंप 12 अक्टूबर शनिवार को निःशुल्क आँख जाँच शिविर का आयोजन हम लोग किरण नेत्रालय सेवा समिति में कर रहे हैं, जिसमें जितने भी आए हुए रोगी होंगे उनको हम लोग फ्री में आँख जाँच, चश्मों की जाँच, उन्हें दवा देंगे और उनके बेहतर इलाज का सार्थक प्रयास करेंगे।
क्योंकि हमारे पास अन्य 4 डॉक्टरों का बैकअप है। पटना से भी 3-4 डॉक्टर आते हैं जो सप्ताह में 2-3 दिन आके यहाँ के लोगों का इलाज करते हैं। और मेन लोग अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत आँख के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अपने मन से दुकान से किसी भी तरह का ड्रॉप लेके नहीं डालना चाहिए। कोई परेशानी हो तो पहले पानी का छींटा मारे, उसके बाद भी दिक्कत हो किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अजीत कुमार जी, आँख रोग के विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी बात को पूरी तरह रखे अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी शालीनता से रहते हैं। और आप अक्सर आप डॉक्टर को देखे होंगे तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चलते हैं क्लिनिक खुलने के बाद, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि एक छोटी सी राजदूत और छोटे से एक मोटरसाइकिल और साइकिल से इन्होंने हमेशा अभी तक यह 23 सालों का जो इनका सफ़र रहा है उसमें रहे। आने वाला समय भी इनका क्लिनिक जो है किरण नेत्रालय बड़ा सा बनाने का लक्ष्य है, और जिसमें कि अगर बाहर से भी रोगी आएंगे तो वहाँ ठहर के आपकी इलाज करा सकते हैं। और बार बार जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपको डरना नहीं है, एक पिता और बेटे की समान इलाज करते हैं। हम और भी डॉक्टर्स को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर अजीत सर ने अपनी विचारधारा को, अपने शरीर को, अपने बोली को, अपने व्यवहार को, अपने सारे चीज़ को रखा है, हर डॉक्टर इसी प्रकार से रहे, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, चाहे आँख का हो, हृदय का हो, मुंह का हो, किसी प्रकार का हो। इसी प्रकार से जीवन जीने का लोगों को देना चाहिए ताकि वह आपको सदा याद रखे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम का माध्यम लगातार जारी रहेगा। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो किसी और शख्स के साथ मिलेंगे और वो अपनी भाषा में अपने विचार रखेंगे, और जिससे समाज में जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और आप नए शख्स के साथ आप अगले कार्यक्रम में देखेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।